दर्दो कर्ब दुनियाए ना तमाम में कहीं ना कहीं हमें अजियत जरूर फराहम करता है, फिर चाहे वो मौत की सूरत हो या जिंदगी की सूरत। पाकिस्तानी अदाकाराएं, बिलखुसूस बूढ़ी हो जाने वाली अदाकाराएं, जिस अंदाज से कसम पुरसी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं, ये किसी अलमिये से कम नहीं। इस हवाले से आज हम आपके सामने दो ऐसी बहनों के हकायक रखने जा रहे हैं जिन्होंने अलबनाक और दर्दनाक मौत का सामना किया और खाल के हकीकी से जा मिली। हम तज़किरा करने जा रहे हैं माजी के मशहूर मारूफ अदाकाराओं खालिदा रियासत और आयशा खान की। जी बिल्कुल, मायनाज अदाकाराएं जन्म लेते ही पहचानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों की दर्दनाक मौत ने उन्हें वो जन्म भी भुला दिया। आप अगर इन दोनों की मौत की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं माजी की मायनाज अदाकारा खालिदा रियासत की, जो 80s में अपने मखसूस अंदाज़े अदाकारी और फनी सलाहियतों की वजह से जानी पहचानी जाती थीं। उनके चुलबुले किरदार और संजीदा अदाकारी दोनों अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। खालिदा रियासत की मौत जिस कर्ब और दर्दनाक तकलीफ दे सूरत हाल में हुई, हकायक क्या हैं, ये सब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि खालिदा रियासत जवानी से ही बहुत मेहनत करने की आदी थी। वो घंटों प्रोडक्शन हाउसेस में गुजारा करती। उनका ज्यादातर वक्त शूटिंग्स और रिहर्सल या प्रोजेक्ट की कास्ट के पास ही गुजरा करता था। वो अपनी नींद और सुकून को वक्त नहीं दे पाती थीं, जिसके पेश नजर उनकी सेहत अक्सर खराब रहती और उन्हें अंदरूनी जिस्मानी निजाम में भी दिन ब दिन इस रूटीन की वजह से तब्दीली आती दिखाई दे रही थी। खालिदा रियासत जवान और खूबरू होने के साथ साथ मनमोह लेने वाली और दर्द दिल भी थीं। वो किसी की बात को टाल नहीं पाती थीं। कई कई दिन तक काम की मसरूफियात की वजह से शूटिंग पर मौजूद रहती। एक दिन ऐसा आया कि इस दौरान उनकी शादी को अभी 7 साल हुए थे। उन्हें कैंसर जैसे मोजी मर्ज ने आ लिया। डॉक्टर्स ने पहले पहल तो मामूली सी बीमारी जानते हुए दवा दी, लेकिन जब मामला और दर्द बढ़ा तो खालिदा रियासत से बर्दाश्त न हो सका और क्या होना था फिर उसी का डर था जो हुआ। खालिदा रियासत की शूटिंग के दौरान तबीयत ज्यादा खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका कैंसर डायग्नोस हुआ और उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से मयारी आराम करने का कहा गया, लेकिन काम की मसरूफियात के पेश नजर वो ऐसा न कर पाई और अपना ख्याल ना रख सकें। एक वक्त ये आ गया कि उन्होंने इंडस्ट्री को बिल्कुल ही खैरबाद कह दिया और बीमारी से लड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक शायद पानी सर से कई गुना ज्यादा गुजर चुका था। खालिदा रियासत शशोपंच का शिकार थी कि उन्हें क्या हो गया, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। उनकी हालत नासाज होती गई, लेकिन उनके शौहर फैसल साले हयात ने उनका हर मुमकिन साथ दिया। यहाँ तक कि नौबत आन पहुंची थी कि अब खालिदा रियासत चलने फिरने से भी कासिर हो चुकी थी। खालिदा रियासत पर ये वो दर्दनाक दौर था जिसमें उन्होंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा। खालिदा रियासत का बीमारी से लड़ते हुए महज 43 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। खालिदा रियासत का इंतकाल कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से हुआ। उनके हर मुमकिन इलाज की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर न हो सकी। उनका आखिरी वक्त इस कदर दर्दनाक था कि लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। 19s में कैंसर का इलाज इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता नहीं था, जिसकी वजह से खालिदा रियासत ने अपनी बीमारी के उस दौर में बहुत परेशानी और तकलीफ बर्दाश्त की। खालिदा रियासत, जिन्हें हर जानिब से पजीराई मिलती थी, जिन्हें उस वक्त की ड्रामा और टेलीफिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाता था, अचानक उन्हें कैंसर ने आन लिया। उनके आखिरी दिन ऐसे गुजरे जैसे कोई मौत का फरिश्ता उन्हें रोज तड़पाता हो, उनकी रूह ले जाने के लिए तैयार हो। खालिदा रियासत चाहती थी कि वो जिंदा रहें, वो भी वैसा वक्त गुजारें जैसा वक्त उन्होंने सोचा था। वो चाहती थी कि वो अपने 2 बेटों की खुशियां उन्हें बड़ा होता देखें, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। खालिदा रियासत को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उनकी सेहत की बहाली की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही, लेकिन अब उस वक्त दुआ के अलावा कोई और उम्मीद न थी जो उन्हें बचा सके। इस तरह 26 अगस्त 1996 को पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा खालिदा रियासत तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गईं। उन्हें सरतान का अर्जा लाहक था। खालिदा रियासत ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज 1970 में लाहौर से किया। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लातादार ड्रामों और ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मारूफ ड्रामों में लाजवाल, मानी, दो किनारे, एक मोहब्बत सौ अफसाने, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी, टाइपिस्ट और हाफ प्लेट शामिल थे। उनका आखिरी ड्रामा तवील दौरानिये का खुसूसी खेल अब तुम जा सकते हो था। वो कराची में सखी हसन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। खालिदा रियासत एक पाकिस्तानी अदाकारा थीं। रूही बानो के साथ वो 1970 और 80 की दिहाई में सरे फहरिस्त अदाकारा रहीं। वो अदाकारा आयशा खान की बहन थीं। वो मारूफ सियासतदान फैसल साले हयात की बीवी थीं, जबकि उनकी शादी 1984 में हुई। फैसल से उनके 2 बेटे अली और रजा हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज ड्रामा नमदार से किया। उन्हें हसीना मोइन की फिल्म बंदिश से शोहरत हासिल हुई। माजी का ये चमकता और खूबरू सितारा जिस आबोताब से दमकता था, उसी आबोताब से गुरूब हुआ। खालिदा रियासत की मौत कोई आम मौत नहीं बल्कि एक अहद का खात्मा था। अब बात करेंगे खालिदा रियासत से ही ताल्लुक रखने वाली उनकी
सगी और बदकिस्मत बहन आयशा खान की, जिनका इंतकाल गुज़श्ता दिनों ऐसी दर्दनाक हालत में हुआ जो बयान करने से दिल खून के आंसू रोता है। खालिदा रियासत की बहन और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा आयशा खान जिस दर्दनाक अंदाज से इस जहांफानी से कूच कर गईं, ये किसी से ढका छुपा नहीं। सूरत हाल तो ये थी कि उनकी डेड बॉडी ही हफ्तों बाद सामने आई और 2 दिन से ज्यादा तक ईदी सेंटर में पड़ी रही। इससे बड़ा जुल्म ये कि उनकी डेड बॉडी कोई देखने तक न आया। तफसीलात के मुताबिक आयशा खान की डेड बॉडी उनके किराए के फ्लैट में पड़ी रही और 7 दिनों तक कोई न आया जो उनकी बॉडी की हिफाजत कर सके, उसे रेस्क्यू कर सके। मामला ये हुआ कि मारूफ अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। माजी के एक दौर की मकबूल अदाकारा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गईं। डॉक्टर्स का कहना था कि उनको इंतकाल की 1 हफ्ता हो चुका जब लोगों को मालूम पड़ा कि उनका एक बेटा कराची डिफेंस के एक बड़े घर में रहता है, दूसरा बेटा इस्लामाबाद के अच्छे इलाके में। तो लोग हैरान हुए बगैर ना रह सके, क्योंकि शायद यहाँ वालिदैन के साथ ऐसा ही तो होता है। न जाने किस कैफियत में उनका इंतकाल हुआ। हाँ, अलबत्ता इंतकाल के बाद वो काफी पुरसुकून हो गई कि उनकी इन जैसे बेहिस लोगों से जान छूटी जो आज के दौर में इंसान को इंसान तक नहीं समझते। दूसरी जानिब अदाकारा आयशा खान की आखिरी रसूमात खामोशी से अदा की गयी। न मीडिया को इतला दी गई, न ही शोबे से वाबस्ता किसी शख्सियत ने जनाजे में शिरकत की। अदाकारा आयशा खान ने 77 बरस की उम्र में इंतकाल किया। तहम जिस पहलू ने अवाम को गहरे दुख में मुब्तला किया वो उनकी अलबनाक और तन्हाई भरी मौत थी। यानी देखा जाए तो अदाकारा ने इंतहाई कसम पुरसी में दुख दर्द में मौत को गले लगाया। नीज वो जानती होंगी कि उनकी औलाद किस काबिल है जो उन्हें चंद दिन बर्दाश्त करने के कायल न थी। कुछ जराए तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी नाफरमान औलाद ने उन्हें घर से निकाल कर एक फ्लैट नुमा कैद खाने में मरने के लिए छोड़ दिया। वो बहुत पहले से ही उनसे जान छुड़ाने के दर पे थे। हैरानी तो इस बात की है कि अदाकारा के इंतकाल की खबर 1 हफ्ते तक मंजरेआम पर ना आ सकी और मजीद खतरनाक सूरत हाल ये सामने आई कि उनकी मैयत को ओन करने वाला कोई ना था। उनकी मैयत कई दिन ईदी सर्द खाने में पड़ी रही, लेकिन किसी ने आकर उनकी आखिरी रसूमात अदा ना की। क्या 7 दिन तक कोई बेटा या बेटी अपनी वालिदा को ऐसे अकेले रहने दे सकता है, या उसके साथ बात किए बगैर, राब्ता किए बगैर रह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आयशा खान की सूरत में ऐसा हुआ। उन्हें उनके बच्चों की जानिब से बाकायदा तौर पर धुतकारा गया। आयशा खान का इंतकाल उस हालत में हुआ कि उनके जनाजे पर चंद लोग मौजूद थे, वो भी वो जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। हत्ता कि उनके बच्चों तक ने उनका जनाजा नहीं पढ़ा। उनका बेटा कब्र में उतारने वक्त उनके सामने आया और वो मनाजिर मुआशी निजाम और उस बच्चे के मुंह पर तमाचा थे कि उसकी माँ कब्र में उतर रही है और वो गाड़ी से ठाठ बाट से उतरकर कब्रिस्तान पहुंच रहा है। ये एक बेयकीनी की सूरत हाल थी। आयशा खान ने जैसे इंतकाल किया, खुदा किसी को भी इतनी दर्दनाक और काबिल रहम मौत न दे। याद रहे कि आयशा खान की मौत के बाद पुलिस ने तस्दीक करते हुए बताया कि आयशा खान की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान की लाश जुना अस्पताल से सोराब गोट ईदी सर्द खाने मुंतकिल की गई, जिसे बाद अज़ां बच्चों की रजामंदी से दफनाया भी जा चुका। कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज का जमाना सिन्फ आहन की बेकदरी का मुर्तकिब हो रहा है। हत्ता कि मौत के बाद भी किसी को बख्शा नहीं जाता। यहाँ पर काबिल रहम हालत ये थी कि इस अदाकारा को मरे हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट। किस कदर अफसोसनाक बात के एक मकबूल तरीन सीनियर अदाकारा किस कसम पुरसी बीमारी और तन्हाई की हालत में इंतकाल कर गईं और उनकी मौत के 5 दिन बाद उनके इंतकाल का पता चल रहा है, लेकिन उनका कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त ऐसा न था जो उनकी खैरगिरी करता। हत्ता के पड़ोसी तक में से कोई पूछने न आया। आजकल की इंसानियत, नाते, रिश्ते और ताल्लुकात की हकीकत सब पैसे की चकाचौंध को आगे रखते हैं, ना कि इंसानियत को। अफसोस सद अफसोस। ये था इन 2 बदनसीब बहनों की दर्दनाक जिंदगी का अहवाल, जिसमें हमने आपको उनकी जिंदगी, मौत और कुछ अलमनाक हकायक से रोशनास कराया। खालिदा रियासत और आयशा खान की इस दर्दनाक और पुरसोज मौत ने कई ऐसे पहलुओं की जानिब नजर दौड़ाई जिसको सुनकर आंखें फट कर बाहर आ गईं, और इंसान सोचने पर मजबूर होता है कि काश ऐसा कोई निजाम बाज़िक हो जो मुआशरे की इस नाकदरियों और नाहमवारियों का हाथा करके उन्हें हल की जानिब ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासिर हो और इन 2 बहनों के दराजात बुलंद फरमाए। आमीन।